प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2025 में पूछे गए इस प्यारे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। मध्य बिंदु O भू संपर्कित है। बिंदु P और Q पर विभव की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर समान धारिता के 4 संधारित्र दे रखे हैं, 1 2 3 4, और ये चारों के चारों संधारित्र जो हैं वो श्रेणी क्रम में हैं और 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। और जो बिंदु O है ये जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। हमें करना क्या है? हमें प्यारे बच्चों इसमें बिंदु P और बिंदु P और बिंदु Q पर विभव की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व? प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है और आपको बस समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और एक काम आपको जरूर करना है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, लिखने का तरीका प्यारे बच्चों आपसे आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप न्यूमेरिकल सही करके आते हैं लेकिन उस पर नंबर नहीं मिल पाता क्योंकि आपको लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, हमें बिंदु P पर और बिंदु Q पर विभव को बताना है। तो आप लिखेंगे VP और ये क्वेश्चन मार्क बना देंगे। इसका मतलब है हमें इसको ज्ञात करना है। और VQ और इसे भी क्वेश्चन मार्क बना देना, मतलब हमें VP और VQ के मान को ज्ञात करना है। देखिए चित्र से हमें क्या पता चलता है, अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव सिरा है। ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव सिरा है। यहाँ पर ये हाई वोल्टेज है और यहाँ पर ये लो वोल्टेज को डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो चार्ज होंगे इधर से आएंगे ऐसे करके, सही है, चार्ज ऐसे आएंगे। तो इससे ये पता चलता है, तो आप लिख देंगे चित्र से V माइनस सही बिंदु P पर विभव माइनस बिंदु Q पर विभव बराबर कितना दे रखा बैटरी का, हमें दे रखा 20 वोल्ट और हमने यहां पर लिख दिया इसको 20 वोल्ट। अब प्यारे बच्चों, उसने क्या बात कही हमसे उसने कहा समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। हम जानते हैं हमें इसने 4 संधारित्र दे रखे हैं और चारों संधारित्र की जो धारिता है, धारिता वो कैसी है, समान है। और ये चारों को चारों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये बात आपको कहां से पता चल रही है, इस न्यूमेरिकल से पता चल रही है। तो फिर हम यहां पर लिख देंगे, दिया है श्रेणी क्रम में प्रति एक संधारित्र की धारिता समान है। सही, जब समान है तो आप क्या करोगे, आप देखो आप लिखोगे अतः प्रति एक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। सही, प्रति एक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर। अब देखो बैटरी में टोटल कितना है सर, 20 वोल्ट है, तो 20 लिख देंगे। और हमें संधारित्र कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं और 4 से भाग कर देंगे, 5 वोल्ट आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यहां से एक बात पता चलती है, बहुत ध्यान समझना। देखिए श्रेणी क्रम में होता क्या है, श्रेणी क्रम में यह होता है कि जो संधारित्र लगे होते हैं उनमें आवेश समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। मैंने क्या कहा, आवेश समान होते हैं और विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम का ये रूल होता है। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों समान धारिता है। धारिता कैसी दे रखी है, जब समान दे रखी है तो यहां पर प्यारे बच्चों जो श्रेणी क्रम में लगे हुए ये चारों के चारों क्या है, संधारित्र हैं, इनमें आवेश भी समान होगा और इनमें धारिता भी समान हमें बता रखी है। तो इनमें इनके सिरों के मध्य विभवांतर भी समान होगा। देखो प्यारे बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर होता है CV, चाहे कैपिटल Q बना लो चाहे स्मॉल बना लो। तो यहां से पता चलता है V बराबर Q अपॉन C। अब देखो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जो आवेश होते हैं वो समान होते हैं, तो आवेश समान है। और प्यारे बच्चों इसने कह दिया है समान धारिता, और धारिता भी प्यारे बच्चों क्या है, समान है। जब आवेश समान है और धारिता भी समान है तो फिर इन संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर भी समान होगा। क्या होगा, समान होगा। इस बात को याद रखना मेरी, क्यों समान है, इसके कारण
चलिए अब हमने निकाल लिया कि प्रति एक संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 5 वोल्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, अब जो परिपथ आपको दे रखा है आपके डायग्राम, आपको न्यूमेरिकल में, उस परिपथ को यहां पर बनाओगे। सही, आइए अब प्यारे बच्चों, हमने इन दो प्लेटों के बीच में एक बिंदु बी मान लिया और हमने इन दोनों प्लेटों के इन दोनों संधारित्र के बीच में, इन दोनों संधारित्र के बीच में हमने ये बिंदु ई मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई। ये पी और क्यू तो हमें दे रखा था, हमने बी और ई को मान लिया है और ओ हम जानते हैं ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, प्यारे बच्चों अगर हम देखें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभवांतर, तो वीपी माइनस वीबी, सही है, वीपी माइनस वीबी बराबर होगा किसके, वीबी माइनस वीओ के, बराबर होगा वीओ माइनस वीई के, बराबर होगा वीई माइनस वीक्यू के, कितना, 5 वोल्ट। मतलब जितने भी ये आपस में सिरे हैं, ये सिरे हैं, देखो ये इन सब सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। लिखने का तरीका भी आपने समझ लिया। चलिए अब प्यारे बच्चों हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा ओ बिंदु है वो किससे जुड़ रहा है, पृथ्वी से जुड़ रहा है। ओ बिंदु पृथ्वी से जुड़ रहा है तो फिर यहां विभव कितना होना है, 0 होना है। तो इसलिए वीओ बराबर क्या होगा, हमारा 0 होगा। क्या होगा, वीओ बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहां पर ऐसा चलेंगे, हम यहां से यहां तक बात करेंगे, फिर यहां से यहां तक बात कर लेंगे, जिससे हमारा विभव V और विभव Q, बिंदु P और बिंदु Q पर विभव कवर हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, देखो VP माइनस VP माइनस VO। अब देखो इनके मध्य ये दो संधारित्र आ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे आप, VP माइनस VB, सही, प्लस कर दोगे, फिर देखो इसका लिखोगे VB माइनस VO। बात समझ में आ गई। क्या करना है आपको, देखो एक बार वो समझ लो, VP माइनस VO, सही। अब देखो बराबर करना है तो VP माइनस VB, क्लियर, प्लस कर दोगे। अब इन दोनों के मध्य VB माइनस VO। अब हम जानते क्या है, देखो हम जानते हैं कि जो हमारा VO है वो कितना है, 0 है। तो यहां पर तो हम 0 लिख देंगे, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम जानते हैं VP माइनस VB और VB माइनस VO, इस पर भी कितना है, 5 वोल्ट का विभवांतर है। और यहां भी क्या है प्यारे बच्चों, 5 वोल्ट का विभवांतर है। तो यहां पे लिखूंगा 5, सही है, इसके लिए लिखूंगा 5 और इसके लिए भी लिखूंगा 5। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब जो हमारा बिंदु P है इस पर कितना विभव होगा, 10 वोल्ट होगा। प्यारे बच्चों इसके लिए भी 5 लिखना है और इसके लिए भी 5 लिखना है, क्योंकि ये दोनों सब क्या है, 5 वोल्ट के हैं विभवांतर। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा और यहां भी 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पर आ गए 10 वोल्ट। चलिए अब इसी तरह से प्यारे बच्चों हमें VO माइनस VQ लेना है, VO माइनस VQ लेना है। अब देखो इनके बीच में कौन कौन आ रहा है, देखो VO माइनस VE, फिर प्लस कर दोगे VE माइनस VQ। अब हम जानते हैं VO माइनस VE और VE माइनस VQ कितना है, 5 वोल्ट है। तो प्यारे बच्चों यहां भी 5 वोल्ट आएगा और यहां भी 5 वोल्ट आ जाएगा। तो टोटल दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों ये VO है और VO का क्या होगा, 0 होना, तो यहाँ क्या माइनस आएगा, सही। अब माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, माइनस का। तो VQ पर मतलब बिंदु Q पर जो विभव है वो कितना है, माइनस का 10 वोल्ट है। अब प्यारे बच्चों हमने ये वाली बात मानी थी इस चित्र से। तो VP माइनस VQ बराबर कितना है, 20 वोल्ट है। अब देखो VP कितना दे रखा है हमें, 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट रखिए। और देखो VQ हमें दे रखा है माइनस के 10 वोल्ट। तो जब आप यहाँ माइनस के 10 वोल्ट रखोगे, देखो प्यारे बच्चों VP क्या है हमारे पास सर, 10 वोल्ट है और माइनस है। VQ कितना आया है सर, माइनस के 10 वोल्ट आया है, सही। अब देखो प्यारे बच्चों 10 माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो टोटल कितना हो गया, 20 वोल्ट। और देखो ये भी कितना है, 20 वोल्ट है। जिसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।